नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर के स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपका तारुफ कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। मोदी जी ने कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती रही है, करते रहना है और आगे भी करते रहेंगे। आज भारत हनुमान जी की शक्ति की तरह ही अपनी क्षमता का एहसास कर रहा है। भाजपा को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से लड़ने की प्रेरणा हनुमान से ही मिलती है। अगर हम भगवान हनुमान के पूरे जीवन को देखें तो उनका कैन डू वाला रवैया था, जिसने उन्हें सभी तरह की सफलताएं दिलाने में मदद की और हमारी पार्टी मां भारती, संविधान और राष्ट्र के लिए समर्पित है। आज भारत उस बजरंगबली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। उधर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद गुरुवार को घोषणा की कि अस्थिर मुद्रास्फीति के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो दर को 6.5% पर कायम रखने का फैसला किया है। फिलहाल के लिए यह कदम उठाया गया है। आरबीआई के इस कदम के बाद फिलहाल लोन की दरों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, जिससे ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ेगा। आरबीआई की द्वैमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के नतीजों के बाद रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है, जिससे लोन की ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ेगा। हालांकि आरबीआई का कहना है कि यह फैसला केवल इस बार के लिए है। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हुई तो अगली बार फिर से इसमें बदलाव किया जा सकता है। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC, with readiness to act should the situation so warrant. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will remain unchanged at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. वहीं हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस बीच गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती पर बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। भगवान हनुमान की इस मूर्ति के निर्माण के प्रोजेक्ट को किंग ऑफ सारंगपुर नाम दिया गया था। बजरंगबली की मूर्ति इतनी बड़ी है कि इसका वजन 30,000 किलो है और लोग मंदिर से 7 किलोमीटर दूर से ही भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस बीच राहुल गांधी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जमकर निशाना साधा। निर्मला ने कहा कि राहुल ने 2019 में पीएम मोदी को लेकर गलत बयानी की थी और कांग्रेस नेता एक बार फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने संसद के बजट सत्र को चलने नहीं दिया, लेकिन वो खुद उनके फेवर में काम करते थे। सीतारमण ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेता को लगता है कि अडानी को ये सब चीजें भाजपा ने दी हैं, तो ये सच नहीं है। सीतारमण ने आगे कहा कि ये केरल की कांग्रेस सरकार थी जिसने अडानी को विझिंजम पोर्ट थाली में परोस कर दिया था। ये किसी टेंडर के आधार पर नहीं दिया गया था। That Adani has been given all these things, which is not true. Let me also say he is now becoming a repeat offender in terms of putting baseless allegation against the Prime Minister. We saw that prior to 2019 election. Now he is doing it again. He doesn't seem to learn
lessons from all these false allegations that he wants to level against the Prime Minister. But I'm asking you think this is happening, we've given undue favors. It was the Congress government, ma'am. I don't know if you're from Kerala, but I would like to tell you. It was the Congress government which gave on a platter the Birmingham port to Adani. It was not given on the basis of any tender. Now it is not his government, it is CPM government there. केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में व्यवधान करने के लिए आज कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की जमकर आलोचना की। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले में सूरत की अदालत में न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल ना तो संविधान में विश्वास करता है और ना ही देश के कानून का सम्मान करता है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। कांग्रेस और उनके साथियों ने बहुत गलत तरीके से डिस्टर्ब किया, हाउस को चलने नहीं दिया, काले कपड़े पहन करके संसद का फिर से अपमान किया। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। हम चाहते हैं कि इस संसद का मान सम्मान को बनाए रखना चाहिए, लेकिन एक कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने जो किया है देश देख रहा है। कांग्रेस और उनके गिरोह मिलकर के कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए सूरत कोर्ट में जाकर के जिस तरीके से बातें कही हैं और जिस तरीके से जुलूस निकाल करके कोर्ट के परिसर में गई, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। दूसरी तरफ संसद के चालू बजट सत्र के दौरान विपक्ष अडानी मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर रहा। बजट सत्र के दूसरे चरण में सत्ता पक्ष ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया और विपक्ष पर काउंटर अटैक किया। बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदनों की कार्रवाई हंगामे से प्रभावित रही। गुरुवार को लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र को लेकर बहुत सारी बातें करती है, लेकिन जो कहती है उसके मुताबिक चलती नहीं है। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ 12 मिनट में बिना चर्चा के पास किया गया। खड़गे ने कहा कि वो यानी सत्ता पक्ष के लोग हमेशा कहते रहे हैं कि विपक्ष को इंटरेस्ट नहीं है सदन चलने देने में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा तो सत्ता पक्ष के कारण पड़ा। दोस्तों, हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि बार बार हमको ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग सदन चलने नहीं दे रहे। ये चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, ये बात है। अरे हम अंदर आते, जब मैं नोटिस पढ़ता हूँ 265 का, अभी ऐसा पेपर लेता हूँ तो उधर से माफी मांगो। खास करके राज्यसभा में माफी मांगो। अरे कैसा मांगते? वो तो डिस्क्वालिफाइड हो गए। डिस्क्वालिफाइड मेंबर अंदर आके माफी मांगता है। अच्छा, वो राज्यसभा मेंबर भी नहीं है, वो लोकसभा के मेंबर है। आप क्यों उठाते हो? नहीं, सरकार में चल रहा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा बोले जैसा ये चल रहा है, तो इसलिए मैं तथ्य सामने रख रहा हूं। हम पूरा कोऑपरेट करने के लिए सारे मेंबर तैयार थे, तैयार है। देश के हित में जो भी चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरे लोग सतर्क होके बैठे थे। लेकिन सरकार का मंशा ये था कि पूरा बजट सेशन वॉश आउट करना, तो उन्होंने अपना काम किया। ये एटीट्यूड को मैं कंडम करता हूं। अगर यही एटीट्यूड रहा, इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ ये जा रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने गुरुवार को संसद का बजट सत्र संपन्न होने के बाद संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। कांग्रेस के अलावा द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी द्रमुक, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे समान विचारधारा वाले
विपक्षी और वाम दलों के सांसदों ने सुबह करीब 11:30 बजे मार्च शुरू किया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह तय किया गया है कि संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला जाएगा, जहां विपक्षी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसे लोगों के सामने रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने भविष्य में भी समन्वय और सहयोग करने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के पूर्व संयोजक अनिल एंटनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वी मुरलीधरन, केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान अनिल एंटनी ने कहा कि एक भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि मैं पीएम मोदी के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण में अपना योगदान दूं। अनिल एंटनी ने 2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के बाद बीती जनवरी के महीने में कांग्रेस छोड़ दी थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा को देखते हुए इलाके की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। गौरतलब है कि पिछले साल 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। उसके बाद एरिया में कई दिनों तक तनाव रहा। फिलहाल हालातों को देखते हुए पुलिस अपनी ओर से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है और यही वजह है कि यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में हनुमान जयंती का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। यूपी के प्रयागराज में भी सुप्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई बस हनुमान जी की प्रतिमा की एक झलक लेना चाहता है। सुबह से ही मंदिर का प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। इसके बाद भक्त उनके दर्शन के लिए मंदिर की ओर उमड़ पड़े। संगम में स्नान के बाद कोई श्रद्धालु लड्डू तो कोई बताशा तो कोई पेड़ा लेकर मंदिर पहुंचा। पंडित पुरोहित प्रसाद भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।